हेलो दोस्तों, रोज की तरह आज फिर से स्वागत है हिमांशु सर के ऑफिशियल में। दोस्तों आज हम फिर से एक इंग्लिश वोकैब का सेक्शन यानी क्लास नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए क्लास 3 काफ़ी क्लासेस हमारी इंग्लिश वोकैब की हो चुकी हैं, तो आप प्लेलिस्ट पर जाइए और वोकैब आल एग्जाम के पर सारी वीडियो देखिएगा। चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा दोस्त देखिए इंटेक्शन देख लेते हैं। इंटेक्शन हमारा क्या है दोस्तों? इंटेक्शन है कि चूज करेक्ट सिनोनिम्स, यानी 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चनों में से हमको यानी 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन में क्या बताना है दोस्तों? सिनोनिम्स बताना है। पहला क्वेश्चन है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? मेहनती। क्या होता है? मेहनती। जो बंदा बहुत ज़्यादा मेहनती होता है उसे हम डिलीजेंट बोल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसका सिनोनिम्स करेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको बताना है। देखिए यहाँ पर लेजी, अगर मैं लेजी की बात करता हूँ यानी आलसी, तो ये इसका क्या हो जाएगा, जो हमारा डिलीजेंट को जो हमारा लेजी हो जाएगा ये एंटो हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? एंटो हो जाएगा। यहाँ पर दोनों क्वेश्चन के आंसर जो बनेंगे इंडस्ट्रियस और हार्ड वर्किंग, यानी इंडस्ट्रियस और हार्ड वर्किंग दोनों ये क्या है, सिनोनिम्स है। मुझे इस ऑप्शन की जगह यहाँ पर ए और सी करेक्ट देना चाहिए था, तो ए और सी करेक्ट है। ए और सी करेक्ट है। डिलीजेंट का सिनोनिम्स क्या है? इंडस्ट्रियस है और हार्ड वर्किंग दोनों ही डिलीजेंट का क्या है दोस्तों? सिनोनिम्स है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों? अगला क्वेश्चन है इसेंट्रिक। क्या है? इसेंट्रिक। इसेंट्रिक मीन्स क्या होता है हमारा? सनकी। क्या होता है? सनकी। जो व्यक्ति सनकी होता है उसको एसेंट्रिक कहा जाता है। तो देखिए इसके लिए जो क्वीर है, क्वीर क्वीर, ठीक है, यानी इसका मतलब होता है विचित्र। क्या होता है? विचित्र। तो यही हमारा इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा। करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा। एसेंट्रिक का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा हमारा? क्वीर, यानी कि इसका मतलब होता है विचित्र। और ऑप्शन की बात कर लें, जैसे नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है साधारण। जो व्यक्ति साधारण होता है उसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, यानी एसेंट्रिक का हमारा आंसर क्या बनेगा? क्वीर। याद रखिएगा। अगला दोस्तों क्या है? मोरोस। कई बार एग्जाम में रिपीटेड है दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट टिक कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही तो एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा और चैनल पर नए विजिट करो दोस्तों, रोज की तरह चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मोरोस, मोरोस मीन्स होता है उदास होना। ठीक है, तो बात करें यहाँ पर चीरफुल की। चीरफुल का मतलब होता है खुश, हंसमुख। जो व्यक्ति हंसमुख होता है, खुश होता है, उसे हम चीरफुल बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर लेकिन हमको क्या बताना? सिनोनिम्स बताना। तो चीरफुल क्या हो जाएगा दोस्तों? एंटोनिम्स हो जाएगा। चीरफुल क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात करें हम सलन। सलन का मतलब होता है यहाँ पर उदास, ठीक है, नाराज। यहाँ पर सलन इज द राइट आंसर। सलन क्या है? इसका करेक्ट सिनोनिम्स है। सलन इज द राइट आंसर। हैप्पी भी इसका क्या हो जाएगा? हैप्पी मतलब खुश। तो हैप्पी और चीरफुल दोनों इसके क्या है? एंटो है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों सलन क्या है? मोरोस का करेक्ट सिनोनिम्स है। क्या है? करेक्ट सिनोनिम्स है। अगला है डिमोलिश। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिमोलिश। डिमोलिश जो है इसका मतलब होता है ध्वस्त करना। क्या होता है? ध्वस्त करना, खत्म कर देना, ठीक, नष्ट कर देना, ध्वस्त करना। ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? डिमोलिश दोस्तों। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर बिल्ड। बिल्ड मीन्स होता है बनाना। किसी चीज को बना रहे हो यानी इसका उल्टा कर रहे हो, यानी कि ये क्या हो जाएगा दोस्तों? एंटोनिम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स। यानी बिल्ड क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स हो जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर इस्टेब्लिश। इस्टेब्लिश यानी किसी चीज को स्थापित कर रहे हो, उसे बना रहे हो, तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पर ये दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे दोस्तों? एंटो हो जाएंगे। लेकिन डिसमेंटल, ये जो डिसमेंटल है इसका मतलब क्या होता है? कहीं ना कहीं ये ध्वस्त करने के सेंस में आएगा, यानी कि डिसमिनेट इज द राइट आंसर। सिनोनिम्स पूछ रहा था इसलिए हम डिसमिनेट कहेंगे। और बिल्ड और इस्टेब्लिश ये दोनों क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों? एंटोनिम्स हो जाएंगे। किसके? डिमोलिश के। याद रखिएगा, डिसमेंटल इसका सिनोनिम्स और बाकी बिल्ड और इस्टेब्लिश्ड ये क्या हो जाएगा इसके दोस्तों? एंटोनिम्स हो जाएंगे दोस्तों। अगला है दोस्तों ग्लूमी। ग्लूमी कई बार वर्ड सुने होंगे। तो ग्लूमी का मतलब होता है दोस्तों उदास। उदास यानी कि कोई व्यक्ति उदास है, डल जैसा चेहरा लेकर बैठा है। डल, डल की बात करूं तो मैं ये उदास होता है, इसका मतलब क्या होता है? उदास। यानी कि ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। बात करें यहाँ पर दोस्तों ब्राइट और रेडेंट की। रेडेंट का मतलब होता है दीप्तमान, यानी किसी किसी का चेहरा आप देखते हैं तो यानी प्रकाशमय है, यानी कहीं ना कहीं खुशी के सेंस में लिखा जा रहा है। तो रेडिडेंट यानी रेडेंट मीन्स होता है प्रकाशमय। ठीक है, और ब्राइट मीन्स होता है चमकीला। दोनों ही क्या है? पॉजिटिव वे में लिए जाते हैं। लेकिन डल हमारा क्या है? उदास की तरह लिया जा रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है हमारा दोस्तों? सिनोनिम्स है और बाकी सब एंटोनिम्स है दोस्तों। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। देखिए यहाँ पर अब हमारा इंटेंशन चेंज है। चूज करेक्ट एंटोनिम्स। अब हमको क्या बताना है दोस्तों? एंटोनिम्स बताना है। एंटोनिम्स यहाँ पर क्वेश्चन है लसेट। कई बार एग्जाम में है। लसेट का मतलब होता है स्पष्ट। तो लसेट का एंटोनिम्स बताना है। लसेट का एंटोनिम्स क्या होगा? जल्दी से बताइएगा।
स्पष्ट। देखिए यहाँ पर बात करें, यहाँ पर क्लियर, लसेट का क्लियर, लसेट मतलब होता है साफ और क्लियर का मतलब होता है यहाँ पर साफ। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तो हमारा सिनोनिम्स है। क्या है दोस्तों, सिनोनिम्स है। बात करें यहाँ पर वेग की और कंफ्यूजिंग की, यानी कि ये दोनों वेग और कंफ्यूजिंग ये दोनों क्या हो जाएंगे दोस्तों, एंटोनिम्स हो जाएंगे। यानी ये दोनों आंसर करेक्ट हैं, ये दोनों आंसर करेक्ट हैं। वेग और कंफ्यूजिंग क्या है इसके दोस्तों, एंटो हैं। ये नोट कर लीजिएगा। देखिए ऑप्शन कुछ अड़बड़ हो सकते हैं, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, तो ये आप लिखते चलिए, मैं बता रहा हूँ। वेग और कंफ्यूजिंग इसके क्या है, एंटो हैं, और क्लियर इसका लसेट का सिनोनिम्स है। लसेट का मतलब होता है साफ, कोई चीज़ साफ, क्लियर। अगला है पार्सुएट। पार्सुएट, कोई दो दोस्त हैं, मान लीजिए ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, यानी फाइट हो गया, इन दोनों के बीच में फाइट हो गया दोस्तों। इनको क्या करोगे, दोनों को राजी कराओगे, आपस में राजी कराओगे दोनों को, ठीक है, यानी पार्सुएट कराओगे। क्या दोस्तों कराओगे, पार्सुएट कराओगे, ठीक है, यानी राजी कराना, किसी को राजी करना क्या होता है, कन्विंस करना, ये क्या होता है, पार्सुएट के अंतर्गत आता है। बात करें यहाँ पर कोक्स और कन्विंस की, तो दोस्तों ये हो जाता है इसके सिनोनिम। और बात करें हाल्ट, हाल्ट का मतलब कहीं ना कहीं रोक के सेंस में आता है, तो ये हाल्ट इसका हो जाएगा दोस्तों करेक्ट एंटोनिम्स। क्या हो जाएगा, करेक्ट एंटोनिम्स हो जाएगा दोस्तों। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। अगला है दोस्तों फ्यूटाइल। फ्यूटाइल मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फ्यूटाइल अभी एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया था। फ्यूटाइल का मतलब होता है दोस्तों व्यर्थ। किसी चीज़ को आप पानी, जैसे वाटर होता है, वाटर को हमें क्या करना चाहिए, फ्यूटाइल नहीं करना चाहिए, यानी वाटर को हमें फ्यूटाइल बर्बाद नहीं करना चाहिए दोस्तों, इसको बचा के रखना चाहिए, सेव, ठीक है। तो यहाँ पर जो यूजलेस है, क्या यूजलेस, तो ये फ्यूटाइल का क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये सिनोनिम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। फ्यूटाइल का ये कहीं ना कहीं यूजलेस जो है सिनोनिम्स हो जाएगा। बात करें प्रोडक्टिव की, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इस चीज़ को। अगला है टिमिड। टिमिड, ये अभी सीजीएल के एग्जाम में क्वेश्चन में आया हुआ था, क्योंकि हमने पेपर एनालिसिस किया था तो वहाँ से देखा था। टिमिड मीन्स होता है डरपोक। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा डरता है, उसके अंदर फेयर है, डरपोक यानी डरता है, वो डरपोक है, उसे हम क्या बोल सकते हैं, तो उसको हम देखिए हम्बल बोल सकते हैं, कावर्ड बोल सकते हैं, से बोल सकते हैं। इन तीनों को मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए से का सेंस होता है कहीं ना कहीं डरपोक, ठीक है। हम्बल मतलब विनम्र भाव का, बड़ा सीधा साधा, कहीं ना कहीं डरपोक के सेंस में लिया जा रहा है इसको। कावर्ड मतलब बेतुका, ठीक है, मतलब थोड़ा अनाड़ी टाइप का बोल सकते हैं उसको, ठीक है, कावर्ड पर्सन है ना, ठीक है। और यहाँ इसका एंटोनिम्स पूछ रहा था, तो टिमिड का एंटोनिम्स हो जाएगा बोल्ड। बोल्ड इज द राइट आंसर। बोल्ड इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट एंटो हो जाएगा। और बाकी तीनों क्या है दोस्तों, सिनोनिम्स है। बाकी दोस्तों क्या है, सभी सिनोनिम्स है दोस्तों, ठीक है। अगला है ओपवर्ड। ओपवर्ड कहते हैं, मान लीजिए ये एक तस्वीर है आपके सामने, मान लीजिए रिलेट करिएगा थोड़ा, और ये एक मान लीजिए बॉय की है, तो ये कितनी ऑकवर्ड लग रही है, मतलब सही से ना ही तो इसका नाक बना है ना, तो मतलब ऑकवर्ड मीन्स बेढंगा, जिसका कोई ढंग ना हो, ठीक, बेढंगा, उसे ऑकवर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑकवर्ड, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ग्रीसफुल हो जाएगा, इसका करेक्ट एंटोनिम्स हो जाएगा। ग्रीसफुल क्या हो जाएगा, यानी कि गरिमापूर्ण, ठीक है, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑकवर्ड में। ऑकवर्ड का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्रीसफुल। बात करें दोस्तों डल और क्लमसी की, तो देखिए डल कहीं ना कहीं भद्दा होता है, बदसूरत कह लो सेंस में आता है, और क्लमसी यानी अनाड़ी, ये दोनों क्या हो जाएंगे दोस्तों, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और ग्रीसफुल क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। कैसी लगी सीरीज जरूर बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।